जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आप लेटेस्ट में आप देखे होंगे कि विष्णु सर द्वारा बताया गया है कि एग्जाम डेट आ गया है और किस किस डेट में क्या क्या कार्य होने वाले हैं, कब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, कब आपका इंटरनल, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। तो आपके बचे समय में यानी 1 महीना का लिमिटेड समय में आप कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और लगभग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप नए होंगे तो इसलिए दिक्कतें होती होंगी, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के हों, आप किस प्रकार से तैयारी किए हो। तो ये एक कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं जिसमें आप स्कोर कीजिएगा, तो आप आराम से उसको बस फॉलो कीजिए, उतना आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखिए मेनली रूप से हम क्या टिप्स अपना के कवर कर सकते हैं सिलेबस को, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस सिलेबस में जो कौन सारी गलतियां हैं जो कि इस 1 महीने के ड्यूरेशन में नहीं करनी है, ये वाले जो बात है ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में आज हम इसके वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहला हमारा देखिए सिलेबस का जो है एनालिसिस कीजिए। सबसे पहला आप अभी एज्यूम कीजिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बस आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को आप अपने सामने में रख लीजिए। ओके, आपको जो बस एक चीज़ है कि इस तरीके को अपनाना होगा, नहीं अपनाइएगा तो निश्चित तौर पे आपका सिलेबस खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला है कि आप अपने सिलेबस का एनालिसिस कीजिए। आप सारे सब्जेक्ट को रख लीजिए सामने में, या फिर सिलेबस को ही केवल PDF में जो हो या फिर निकाल के उसको एनालिसिस कीजिए कि हमारा सिलेबस कितना बड़ा है। और सिलेबस का एनालिसिस करते वक्त आप गाइड या क्वेश्चन बैंक को उठा लीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हो गए उसका सेट जो होगा, उसका जो पेपर होगा उसको उठा के रख लीजिए। उसके बाद उस सिलेबस में मैच कीजिए अपने ईयर में, जो आपका प्रीवियस ईयर में एग्जाम हो चुका है उसका मैच कीजिए कि कौन सा सिलेबस से कितना प्रश्न आ रहा है। अब जिस सिलेबस से, जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे होंगे उसको सबसे पहले आप हाईलाइट करके लिखते जाइए। ओके, पहले मैं पेन को चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहला काम आपको करना है कि उन चीज़ों को आपको एक पेपर में अलग से हर सब्जेक्ट का बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाइए एक, जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट नोट्स का ही कॉपी रखिए छोटा सा, उसमें से उन सारे टॉपिक को रख लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उसके बाद कोई ऐसे टॉपिक होंगे जो उसके बाद वाले पूछे जाते होंगे थोड़ा सा कम, तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो उसको छोड़ सकते हैं। बस जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला टॉपिक ये कवर कीजिए। दूसरा है रणनीति बनाइए, यानी अपने गोल को सेट करें। सिंपल सा तरीका है, आपने जो तरीका अपना लिया है, आपने जो सिलेबस को लिख रखा है, अब उसको जैसे कि मान लीजिए कि टोटल आपने 100 टॉपिक लिखा। ठीक है, एक सब्जेक्ट का 100 टॉपिक आपने लिखा है टोटल एनालिसिस करके। उसके बाद आपके टाइम ड्यूरेशन है आपके 30 दिन, तो इस 30 दिन के अनुसार देखिए कि हमको प्रत्येक दिन कितना पढ़ना है कि 30 दिन में सारी चीज़ को कवर कर दें। ये नहीं सोचना है कि अरे 5 दिन फिर से मस्ती कर लेते हैं, 25 दिन में तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। बल्कि हाँ, आप थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटियाँ डेली मस्तियाँ कीजिए, लेकिन वो सही है। ये मत सोचिए कि पूरा दिन भर मस्ती करेंगे बाद में तैयारी करेंगे। सबसे पहला कि आप एक गोल को सेट कर लीजिए कि एक दिन में हमको इतना पढ़ना है, इससे आपका जो है प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, सबसे दूसरा में हमारा यही है, हर सब्जेक्ट के साथ उसी प्रकार से कार्य करना है। ठीक है, तीसरा है टाइम मैनेजमेंट जो है आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अकॉर्डिंग यू कहने का मतलब क्या है भाई कि देखिए आपका किस टाइम का कॉलेज होता है, किस टाइम आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, किस टाइम खाना बनाते हो सकता है बाहर में रहते हैं रूम लेके हॉस्टल में, किस प्रकार की चीज़ें हैं उस अनुसार से आप मैनेज कीजिए। बाकी बात आपकी क्लासेस जो होंगी, आपकी जो कॉलेज होंगे उसमें बहुत सारे घंटियाँ जो पीरियड होंगे वो खाली रहती होंगी, उसको ड्यूरेशन सेट कीजिए। तो इसके लिए आपका तरीका क्या है भाई कि आप सेट करते होंगे निश्चित तौर पर कि 6 बजे हमको ये पढ़ना है, 7 बजे हमको ये पढ़ना है। इस तरीका को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तरीका काम उतना नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप 6 बजे का टाइम ड्यूरेशन रखते हैं कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़नी है, मान लीजिए कि मैकेनिक्स रखते हैं, आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, किसी कारण से 6 बजे आपका कोई अन्य कार्य आ गया तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, इसलिए वैसे मत कीजिए। बल्कि आज जैसे 12 बजे रात है, ठीक है, आप पढ़ लिख के आप जा रहे हैं सोने, तो सोने से पहले एक पेपर को उठाइए, उस पेपर में लिख दीजिए कि हमारा अगला दिन का जो सेट है, गोल है, वो क्या क्या है, और उस सारे टॉपिक को उसमें कवर कर दीजिए। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले आप अपना एक मतलब कि कंसिस्टेंसी के साथ सारे चीज़ को कवर कीजिए। उसके बाद आपका जो टाइम बच जाता है, चाहे आपका आधा घंटा ही बचे या 5 घंटा ही बच जाए, उसके बाद मस्ती कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर हमारा है कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कहने का मतलब है ये नहीं सोचना है कि ठीक है 6 दिन मैंने पढ़ रखा, आज रविवार है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। बल्कि थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ते रहें, उसको कभी भी स्किप ना करें पढ़ाई को, अन्यथा आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बाधित हो सकती है। ठीक है, अगला हमारा है कि शॉर्ट नोट्स पर कार्य करें। इसी प्रकार की जो मैंने शुरुआत में ही आपको गाइडेंस बताया, कहने का मतलब है कि जो आप लंबा चौड़ा लिखते हैं, जैसे कि मान लिया जाए हमारा स्पीड है, ठीक है, आप में सिंपल सा छोटा सा उदाहरण है, कोई टॉपिक है स्पीड है, अब स्पीड का आप लिखिएगा कि इसका जो हमारा दूरी बटा समय या फिर डिस्टेंस बटा टाइम, ये जो फॉर्मूला होती है, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि
कितना समय में कितना दूरी तय कर रहे हैं, कितना ड्यूरेशन ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको लिखिएगा। इससे अच्छा उसको वैसे ना लिख के बस ऐसे कर दीजिए d/t, या फिर इसका केवल मात्रक लिख दीजिए, इसका यूनिट लिख दीजिए। उसके आधार पे आप तो उतना तो कर ही सकते हैं कि उसको आप बाद में डिफिनेशन में चेंज कर दें। इस शॉर्ट नोट्स के तरीके को अपनाइए, ठीक है। अब देखिए अगला हम देखते हैं कि अगला हमारा पॉइंट्स क्या है। आगे देखिए हमारा है कि प्रतिदिन जो है रिवीजन करते हैं। रिवीजन करना कभी ना छोड़े। कहने का मतलब क्या है कि आप सब चीज़ को नोट डाउन करते जा रहे हैं, एनालिसिस कर लिए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कोई चीज़ें तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं। तो आप रिवीजन कीजिए। जैसे मान लिया जाए कि रिवीजन का भी एक लास्ट में जैसे सोने से पहले ही रख दीजिए कि टाइम, हाँ सोने से पहले बस एक बार सब्जेक्ट को देख लेना है, तो ये रखिएगा तो कम से कम वो अच्छे होंगे। फिर जस्ट सोने के बाद आप उठिए, उसके बाद फिर से वही चीज़ को थोड़ा देख लीजिए। बस रिवीजन का यही 2 टाइम रखिए, आपके लिए मतलब वाकई काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा आराम करना भी ना भूलें। ये तो खैर आप इसमें चूक भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपका माइंड ही वैसा है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे केवल पढ़ते रहिए, बल्कि अगर इस सारे जो हम तरीका बता रहे हैं, हो सकता है कि रियली में आप इस पे पूरी तरीके से पूर्णतः अपना खुद का पूरा 100% दें और इसका काम करें। तो अगर हम आराम करने का समय नहीं रखते हैं तो आप कहिएगा कि सर आपकी वजह से हम आराम नहीं किए। आराम भी कीजिए, उतना नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि 1-1.5 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बीच में गैप ले लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए ताकि आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाए। ओके। फिर हमारा है एग्जाम पैटर्न के अनुसार प्रिपरेशन करें। कहने का मतलब है कि आपको एनालिसिस तो मैंने शुरू में ही करवा दिया, लेकिन आप कितना प्रिपरेशन कर लिए हैं, उसके बाद फिर से एग्जाम पेपर को उठाइए और प्रिपरेशन को आप वहाँ अप्लाई कीजिए कि क्या ये प्रश्न मुझसे जो मैंने प्रिपरेशन करा है वहाँ से बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा है तो उसका एनालिसिस कीजिए कि क्यों नहीं बन रहा है, और फिर उस पोर्शन पे कार्य कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका क्वेरी कभी लग ही नहीं सकता। इस एक बचे मंथ में भी आप इतना कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन बैंक देखें। कहने का मतलब क्या है, इस पर आपको विष्णु सर वीडियो देने वाले हैं कि क्वेश्चन बैंक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है या गाइड होता है, वो कौन बेहतर होता है और कैसे क्रिया करना है वो सारी बता देंगे। बस इतना हम कहेंगे कि क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब है क्वेश्चन बैंक में आपके पैटर्न पर ही आधारित होता है। तो आप इस पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन बैंक को देखिए, जो कि मैंने अभी बोला पेपर को देखिए, ठीक है। वही सारी चीजें उसको देखिए, अप्लाई कीजिए। उसके बाद एक पेपर निकाल के आप अपना बैठ के लिखते रहिए कि कितना टाइम में हम कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। उस अनुसार से फिर से अपना खुद को अप्लाई कीजिए, खुद का इंप्रूव कीजिए। फिर हमारा प्रीवियस ईयर ट्राई करें। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो प्रश्न था, आपका जो पीछे का जितने भी पूछे गए ओड का इवन का, कम से कम 5 साल का आप कर लीजिए, ठीक है। ओड और इवन 5 साल का इतना भी कर लीजिएगा ना तो आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, कौन से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से जवाब देना है, कितना देना है, नहीं देना है। आपके माइंड में सारी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिस पे आप अप्लाई कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपका सिलेबस जो है 1 महीने में कहीं कहीं पूरा तो नहीं होगा, बट 80% मार्क्स स्कोर करने वाले जो सिलेबस होते हैं उतना आप कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि उतने सारे बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे हमेशा वही सवाल पूछे जाते हैं। तो उतना कीजिएगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी बात प्रयास लास्ट में ही कीजिए कि पूरा नहीं हो पा रहा है तो कैरी से बचाइए, और इतना कीजिएगा तो आराम से बच सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कतें रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी बात अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए या कोई दिक्कतें रहती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिया रहेगा, वहाँ से भी हम लोग से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा। बाकी बात यहाँ पे देखिए 2 नंबर शो किया गया हमारी टीम का है, जो कि आपको हर प्रकार की गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी। अब एक यहाँ एडिशनल पॉइंट ये है कि आप भी सोशल मीडिया पे होंगे, हर जगह होंगे, तो केवल कुशल पथ को यहाँ पे मत सपोर्ट कीजिए, बल्कि वहाँ पे भी जाके कीजिए। थोड़ा सा हर जगह पे हम देखेंगे, क्योंकि अगर जो चीज़ें यहाँ होती है वहाँ पे हम पोस्ट के माध्यम से या फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, रील के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने का कार्य करते हैं, ठीक है। सारे जगह पे कुशल पथ नाम से ही आप कुशल पथ सर्च कीजिएगा तो हमारा प्लेटफॉर्म दिख जाएगा, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बात अगर आपको कोई दिक्कतें रहती है तो इस दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, ऊपर कर देते हैं। इस नंबर पर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी बात बहुत सारे सेमेस्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे विजिट करके भी देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। धन्यवाद।